हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एम एसएससी 2024 में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछली वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उसमें हमने थ्योरी और 20 PYQs कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं आपको बेस्ट PYQs जो होते हैं पिछले साल के, जो 2019 से अभी लेटेस्ट 2023 तक में जितने भी एसएससी के हर तरह के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, उनको मैं कंपाइल करा हुआ है इस सेशन में। और 30 to 40 क्वेश्चंस हम एक एक सेशन में करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश, जैसा आपने बोला था, उन दोनों ही लैंग्वेज में होता है, तो हिंदी वालों को भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे क्वेश्चन समझने में। मैं पहले बेसिक से जो होता है एक्सप्लेनेशन, तो कोई भी देख सकता है इसको, तो मैं बेसिक से भी एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद जिसमें अगर अप्लाई हो सकता है शॉर्टकट, उसी में ही अप्लाई मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। अ मैन लीव्स फ्रॉम P at 6 a.m. and reaches Q at 2 p.m. on the same day. Another man leaves Q at 8 a.m. and reaches P at 3 p.m. on the same day. At what time do they meet? एक आदमी जो है वो P से चलता है सुबह 6 बजे और Q पे 2 बजे पहुंच जाता है, और दूसरा मैन जो है वो 8 बजे चलता है और 3 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक फर्स्ट मैन को कितने घंटे लग रहे हैं पहुंचने में? उसको लग रहे हैं सुबह 6 से 2 बजे यानी 8 आवर्स। और सेकंड मैन को कितना टाइम लग रहा है? वो सुबह 8 बजे चलता है और दोपहर की 3 बजे पहुंच जाता है, तो उसे लग रहे हैं 7 आवर्स। ठीक है, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड का रेशियो जो है वो टाइम के इनवर्स होता है, यानी जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा है उसकी स्पीड कम होगी और जिसको टाइम कम लग रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो मैन 1 और मैन 2 की अगर हम स्पीड का रेशियो देखें तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी 7:8। ठीक है, अब हमें बताना है किस टाइम पे वो दोनों मिलते हैं। डिस्टेंस हमारा यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम हम करेंगे, और सॉरी टाइम हमारा सेम होगा क्योंकि वो सेम टाइम पे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर फर्स्ट मैन जो है वो 2 आवर्स ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है, क्योंकि सुबह 8 बजे की बात हो रही है। सुबह 8 बजे वो क्यू से पी में चलते हैं। ठीक है, क्यू से पी में चलता है और वो सुबह 6 बजे पी से क्यू में जाता है। ठीक है, तो 2 आवर्स वो ऑलरेडी चल चुका है, और लेट करते हैं हम अपना डिस्टेंस कितना है, 7 8 56 ले लेते हैं यूनिट्स। ठीक है, 56 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस लेते हैं। सो इसके बाद 2 आवर्स ऑलरेडी चल चुका है, यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर कर चुका है वो 2 आवर्स में, 7 × 2 दैट इज 14 यूनिट्स वो ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो हमारा जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना आया, 56 माइनस 14 करेंगे, यानी 42 यूनिट्स हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस जो आया है वो कवर करना है दोनों आदमियों को। कितने स्पीड से? 21 और 8 की स्पीड से। और क्योंकि ये ऑपोजिट में जा रहे हैं तो हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इट विल बी द एडिशन विच इज 7 + 8 दैट इज 15 यूनिट्स। ठीक है, तो हम यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस जो है 42 डिवाइड बाय स्पीड विच इज 15। ठीक है, ये आएगा 15 × 2 = 30, 12, 15 × 2 = 30, हाँ 120 और 8। ठीक है, 2.8 यानी 2 घंटे बाद, 8 के 2 घंटे बाद यानी 10। ठीक है, फिर 8.8 को अगर हम 8 × 60 करेंगे तो 8 × 6 = 48, तो यानी 48। तो 8:48 AM पे जो है ये दोनों मिलेंगे। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, a train leaves P at 9 AM with speed of 30 km per hour. Another train leaves Q at 11 AM with the speed of 11 km per hour, 45 km per hour. The trains are traveling towards each other on parallel tracks. Distance between P and Q is 300 km, and when they meet, what is the ratio of the distances covered by them? MTS अगस्त में 2019 में पूछा हुआ सवाल है। सेम वही पैटर्न है।
P से Q जा रही है एक ट्रेन A, ठीक है, 30 की स्पीड से सुबह 9 बजे। सिमिलरली एक और ट्रेन है, लेट इट बी B, ट्रेन B जो जा रही है वो जा रही है सुबह 11 बजे निकल रही है और 45 की स्पीड से निकल रही है, ठीक है, और ये एक दूसरे के टुवर्ड्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं पैरेलल ट्रैक्स पे। तो हमें बताना है, और हमें दिया हुआ है डिस्टेंस जो है इनके बीच में, ये हमें 300 किलोमीटर के बराबर दे रखा है। और तब ये जब मिलते हैं तो उसके बाद उनके रेशियो क्या है डिस्टेंस का, जब वो मिलते हैं उस टाइम पे कितना किसने डिस्टेंस कवर कर रखा है, ठीक। तो मिलते हैं यानी टाइम हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ठीक है, और हमें निकालना है टाइम कांस्टेंट आ गया, डिस्टेंस, ठीक है, टाइम हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। और उसके अलावा सेम जो हमने अभी 21st क्वेश्चन में है वही मेथड यहाँ पे लगेगा कि सुबह 9 बजे निकल रहे तो यानी 11 बजे 2 घंटे जो ए ने ट्रैवल किया डिस्टेंस वो कितना आएगा इन 2 आवर्स, दिस विल बी 30 इंटू 2 विच इज 60 किलोमीटर्स आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताना है कि ये 60 किलोमीटर्स टोटल 300 में से निकल जाएगा, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितना आया अब आपके पास, ये आया है 240 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। और हमारा जो स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, ये क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है तो यानी ऐड होगा, तो विच विल बी 30 + 45 दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, ठीक है। अब टाइम किस टाइम पे मिलेंगे, तो ये टाइम मीटिंग कितना आ गया, ये आएगा डिस्टेंस 240 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 4 20, 8 5 40, 5 1 5, 5 5 25, 3 से जाएगा 3 2, 3 1 3, 6 18, 3 5 15, ये आएगा 3.2 आवर्स, ठीक है, यानी 3 घंटे 11 में 3 घंटे और 32 आवर्स के बाद जो है वो मिलेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से देयरफॉर हमें बताना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ए ने कितना कवर किया होगा, ये किया होगा पहला तो 60 किलोमीटर ये आ गया है ना, प्लस 3.2 इंटू 30 और करेगा, सो दैट विल बी 60 प्लस 3 2 6, 3 3 9, दैट इज 156 आ गया पहले का। और डिस्टेंस बी का कितना आएगा, वही 300 में से 156 माइनस कर देंगे हम, जो रिमेनिंग होगा बाकी बी ने किया होगा, सो दिस विल कम एज 144, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो आएगा आपका 156, यहाँ पे कर लेते हैं 156 is to 144, ठीक है। किससे जा रहा है आपका, 6 से जा रहा है, हाँ, तो 6 से कर लेते हैं, 6 2 12, 6 6 36, 6 2 12, 6 4 24, फिर से 2 से 13 is to 12, ठीक है, 13 is to 12 will be your answer, B will be your answer. Next, Alok starts walking from P with a speed of 6 km/h towards Q. Raman starts at the same time from P towards Q with the speed of 9 km/h. P से Q जा रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पे अलग अलग स्पीड में। Raman reaches Q and turns back and starts walking towards P. He meets Alok at R, कहीं R पे मिलता है, ठीक है। हमें बताना है अगर पी क्यू की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 15 किलोमीटर के बराबर दे रखी है, देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस पी आर, ठीक है। लेट करते हैं आर क्यू बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो रमन का डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा 15 + x, और आलोक का कितना आएगा डिस्टेंस, ये आएगा 15 - x, ठीक है। ये दोनों सेम टाइम पे मिलते हैं क्योंकि ये सेम टाइम पे निकले हैं, तो ये सेम मतलब इनमें कोई गैप नहीं है, डिले नहीं है कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि वो 2 घंटे लेट निकल रहे हैं, तो ये दोनों सेम टाइम पे लीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी टाइम कांस्टेंट होगा। और फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है इन दोनों की, रमन और आलोक की
बराबर हो जाएगी। तो इसका डिस्टेंस कितना है, यह है 15/x और स्पीड कितनी है रमन की, ये आएगी आपकी 9 यूनिट की, ठीक है। ये बराबर होगा आपका 15 - x किसकी स्पीड से, 6 की, ठीक है, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे ट्रैवल किया होगा इतना। 2 3 15 to the 30 plus 2x equals to 45 minus 3x, ठीक है। 5x की वैल्यू कितनी आई, 15 आई, x की वैल्यू कितनी आई, 3 यूनिट्स, 3 किलोमीटर, यूनिट्स नहीं है, हमें तो किलोमीटर पता है। हमें बताना है पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 15 - 3 दैट इज 12 किलोमीटर विल बी योर आंसर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। 24 ए ट्रैवल्स सर्टेन, ये एमटीएस 2019 की क्वेश्चन चल रहे हैं। A travels a distance with 3 different speeds. First covers 3 km with a speed of 9 km per hour. The second covers 6 km with a 15 km per hour speed. And the third covers 9 km with a speed of 18 km per hour. Then what is the average speed of A's entire journey? Average speed कितना होता है? ये होता है total distance upon total time. ठीक है, ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड, वही निकालना है। टोटल डिस्टेंस आपका कितना आएगा, ये आएगा 3 + 6 + 9 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले 3/9 + 6/15 + 9/18 होगा, ठीक है। ये आपको देगा 2 9 = 18 डिवाइडेड बाय 1/3 + 2/5 + 1/2, ठीक है। इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 5 = 10 + 2 6 = 6 2 = 12 + 15 डिवाइडेड बाय 3 5 = 15 30, ठीक है। स्पीड निकाल रहे हैं हम एवरेज, तो ये आएगा 30 ऊपर जाएगा, 18 × 30 डिवाइडेड बाय आपका आया 22 + 15 दैट इज 37, ठीक है। ओके, ये आपको देगा। आई थिंक यहाँ पे ये जो है ना, गलत लगे मैं, इधर कहीं लगना चाहिए, एक सेकेंड अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये कितना हुआ, 18 × 6 = 54, 540 डिवाइड बाय 37 दैट विल गिव यू 37 2 से जाएगा क्या, ये जाएगा 40 डिवाइड बाय 37 कितना होगा, मैंने क्वेश्चन गलत टाइप कर रखा था, 480/37 ये सारे वैसे होंगे, तो डी आ रहा है इस हिसाब से 540 डिवाइड बाय 37 km/h, डी विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 600 meters per minute, and then how much slower does the car run than the runner who travels at 100 meters in 9.6 seconds? ओके, मीटर पर सेकंड में ही निकालना है, तो पहले स्पीड कार की कितनी आएगी मीटर पर सेकंड में, ये आएगी 600 डिवाइड बाय 60 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रनर की स्पीड कितनी आएगी, ये आएगी 100 मीटर 9.6 सेकेंड, यानी 100 डिवाइड बाय 9.6 करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड आई मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कितना स्लो है इससे, सो 100,000/96 माइनस करेंगे 10, ठीक है, ये स्लो आ जाएगा। 960 माइनस करेंगे, सो दिस विल गिव अस 40 डिवाइडेड बाय 96, ठीक है। 4 से करेंगे, 4 2 = 8 4 4 = 16 5 12 5/12 मीटर पर सेकेंड स्लो आ गया, डी विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 26, अ मैन गोज फ्रॉम सी टू डी at 40 km/h and returns from D to C at 6x km/h.
If the average speed for the man for the whole journey is 60 km per hour, then find the value of x. एवरेज स्पीड कितनी होती है? अगर दो स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस सेम होता है, तो ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड 60 दे रखी है और लेट इट बी x d2c और y हमें 40 दे रखा है, तो 2x इंटू 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस x आया। ठीक है, हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। 2 3 0 0 कैंसिल। ठीक है, ये यहाँ से आया आपका 120 प्लस 3x इक्वल्स टू 4x। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई? ये आई 120 किलोमीटर पर आवर। B will be your answer। आगे चलते हैं। In 100 meter race, A beats B by 10 meter and B beats C by 10 meter. Then what is the distance A beats C? रेशियो से होगा, A, B और C के रेशियो दे रखे हैं, MDS का ही है। A beats B by 10 meters, यानी A अगर 100 यूनिट चला है तो B 90 यूनिट चला है। सिमिलरली B beats C by 10 मीटर, यानी B अगर 100 यूनिट चला है तो C 90 यूनिट चला है। तो हमें बताना है किस डिस्टेंस से A ने C को बीट करा है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल रेशियोज निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 9000 9 9 8100। ठीक है, दो दो जीरोस तो सारी ऐसी ही चली गई। सो अगर A 100 यूनिट्स भागता है तब B या 90 यूनिट्स भागेगा और C जो है वो 81 मीटर्स भागेगा। तो इसका मतलब A ने कितने से बीट किया है इसको? 90 मीटर से बीट किया है। A विल बी योर आंसर। आगे, A man goes to a place on car at speed of 160 km per hour and comes back at lower speed. If the average speed is 64 km per hour in total, then the return speed in km per hour is। सेम आपका एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड आएगी यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई, डिस्टेंस सेम है। 60 इज योर एवरेज स्पीड, 2 इंटू 160 इंटू x डिवाइडेड बाय 160 प्लस x। ठीक है, 0 0 2 कैंसिल, ये आएगा 3 6 16 3 48 480 प्लस 3x इक्वल्स टू आपका आया 16x। ठीक है, सो देयरफॉर 13x की वैल्यू आपकी आई 480। have we done everything right? सिक्सटी फोर लेना था, 60 ले लिया था, तो ये 2 से 32, फिर 160 रहेगा यहाँ पे, 16 2 32 2 और ये 5। ठीक है, तो ये आया 160 प्लस x इक्वल्स टू 5x। देयरफॉर 4x की वैल्यू आई आपकी 160, x की वैल्यू आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। C विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। A person goes on a journey. He traveled 16 hours in all. He covered the first half of the distance at 40 km per hour and another half at 60 km per hour. Then find the total distance covered by him. एक आदमी है, वो ट्रैवल कर रहा है 16 घंटे इन टोटल में। उसने पहला हाफ 40 की स्पीड से करा है, दूसरा हाफ जो है वो 60 की स्पीड से करा है। तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। ओके, पहली बात तो ये, यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी आएगी? इन दोनों का एवरेज आएगा क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया इन्होंने इसमें। सो ये होगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 100। ठीक है, दोनों जीरोज गए, सो ये 2 4 8 6 48 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई। ठीक, उसने टोटल जो है 16 किलोमीटर ट्रैवल किया है इन ऑल। तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस आपका आएगा स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 48 इंटू 16 करना है बस हमें। तो
ठीक है। 16 8 का कितना होता है, ये होता है 128, 12 ऊपर कैरी हुआ, 16 4 64 या 768 किलोमीटर्स। सी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। A person travels a certain distance at the speed of 18 km per hour and returns to the starting point at 12 km per hour. If he takes 2 hours and 55 minutes for the whole journey, then the distance one way is. एक आदमी जो है वो 18 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और फिर आता है 12 किलोमीटर की स्पीड से, उसे टोटल टाइम दे रखा है, हमें डिस्टेंस बताना है वन वे का। ठीक, सेम वही एवरेज स्पीड निकालेंगे, ये आएगा 18 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 20। ठीक है, 6 3 18, 6 5 30, 2 3 6, 12 6 72 डिवाइड बाई 5, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, और टोटल टाइम उसको इतना लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम 55। 55 को अगर हम करें 55/60 करेंगे, है ना, 55/60 करेंगे तो 5 11 12 11 12 12 2 24, 24 प्लस 11 होगा आपका 36 डिवाइड बाई 12। एक सेकंड, क्या हो गया, 5 1 5 1 5, ऐसे गया 5 1 5 2 10 11 22 2 12 2 24 35 आएगा, 36 लिख दिया, सॉरी 35/12। ठीक है, 12 6 72, 7 5 35, 6 7 42 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस है। तो वन साइड कितना आएगा वन वे, इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे, 42 डिवाइड बाई 2 दैट इज 21 किलोमीटर। ए विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, and we start traveling towards each other at the same time at the respective speeds of 10 km and 20 km per hour. The distance between them is 49 km. Then what is the distance between them before 5 minutes of meeting? 5 मिनट पहले ऑफ मीटिंग का डिस्टेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन में यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 मिनट्स बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, वही जो है उनके बीच में गैप होगा, और ये हमें मीटर्स में निकालना है। ठीक है, कोई नहीं, वो तो पॉइंट आ रहा होगा तो वो 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, 5 मिनट निकाल लेते हैं, ए को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 मिनट में, स्पीड इनटू टाइम करेंगे, स्पीड कितनी है 10, ठीक है, इनटू टाइम 5/60 कर देते हैं तो आज में हो जाएगा, तो दैट इज 5/6। ठीक है, और बी का डिस्टेंस कितना आएगा, ये आपका आएगा 20 किलोमीटर की स्पीड से 5 मिनट का ही, वही यह है 5/3 किलोमीटर, ये दोनों किलोमीटर्स में है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी डिस्टेंस, तो 2 से एलसीएम नीचे 6 आएगा। ठीक है, 5 प्लस 2 5 10, 15/6 आया, जो कि फर्दर होता है 5/2 किलोमीटर्स, और अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 2500 मीटर्स। सी विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। Two trains running in the opposite directions cross each other in 12 seconds and they take 60 seconds when they run in the same direction. The possible speed of these two trains can be, देखो ये तो ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, और अगर आपको वैसे थ्योरेटिकल मेथड पे जाना है तो वो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो वो 12 सेकंड में क्रॉस करती है, और जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो वो 60 सेकंड में क्रॉस करती है एक दूसरे को। लेट करते हैं, स्पीड x और y किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और पहले टाइम पे क्या लगा, रिलेटिव स्पीड कितनी है कि जब एक दूसरे के सामने है तो x प्लस वाई, तो 12 सेकंड में x प्लस वाई से कितना डिस्टेंस, सेम वही डिस्टेंस होगा d। ठीक है, एंड सिमिलरली यह इक्वेशन 1,
एंड सिमिलरली स्टार्ट सेकेंड में जब वो ऑपोजिट में यानी x प्लस वाई में डी आए, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये आप इक्वेट कर दीजिए, सो ये आपको देगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 5x माइनस 5y, देयरफॉर 4x इक्वल्स टू आपका आएगा 6y। x इज टू y, तो दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, ये है 3:2। अब 3:2 किस में सेटिस्फाई हो रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये ओनली ऑप्शन सी में ही हो रहा है। 20 और 30 जो स्पीड होंगी ये रहेंगी, सो 20 एंड 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, सी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। The diameter of the wheel is 70 centimeter. It completes 600 revolutions in 1 minute. The speed in kilometer per hour of the vehicle is. डायमीटर दे रखा है व्हील का, ठीक है, ये दे रखा है 70 और पूरे रेवोल्यूशंस ये घूमते घूमते ऐसे चला जाता है। तो हमें बताना है कि स्पीड क्या है। स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर होगा, तो ये होगा 2/r, ठीक है। ये कितना आएगा 7 5 2 5 10 220 सेंटीमीटर। एंड टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सेंटीमीटर में, अगर हम देखेंगे 600 रेवोल्यूशंस चल रहे हैं, 220 इंटू 600 है ना, ये देगा 2 6 12 2 6 132 1 2 3 सेंटीमीटर। तो इसको किलोमीटर में करेंगे तो ये कितना आएगा इन किलोमीटर्स, इफ विल डू इट 132,000 डिवाइडेड बाय, पहले तो 1 मीटर करने के लिए 100 से करेंगे, फिर इसको उसमें कन्वर्ट करने के किलोमीटर से 1000 से करेंगे। तो ये तो 2 जीरोज तो यहाँ से ये कैंसिल हो गई, 1.32 किलोमीटर्स तो ये आ गया, ठीक है, डिस्टेंस। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट में, तो 1.32 किलोमीटर इन 1 मिनट की स्पीड निकालिए, तो पर किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो देयरफॉर स्पीड कितनी आएगी इंटू 60 कर देंगे हम पर आवर के लिए, 1.32 इंटू 60, ठीक है। तो ये आएगा 2 6 12 1 3 6 18 19 1 ऊपर गएगा 6 1 6 7, तो यार 792 किलोमीटर पर आवर, बी विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। The speed of a train is 3 times that of a car and 1.5 times that of a steamer. A person traveled x kilometer by steamer, 3.75x kilometer by train, and x by 2 kilometer per car. If the speed of the car is 40 kilometer per hour and total time taken by him is 4.5 घंटे, then the total distance traveled by him in 3 modes is. लेट करते हैं स्पीड के रेशियोज क्या दे रखे हैं। स्पीड ट्रेन की दे रखी है 3 टाइम्स कार की, यानी अगर स्पीड अगर ट्रेन की 3 है तो कार की 1 होगी, एंड 1.5 टाइम्स ऑफ द स्टीमर। स्टीमर की कितनी हुई 2 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका रेशियो आ गया है ट्रेन, कार और स्टीमर की स्पीड्स का। अ पर्सन ट्रैवल्ड x किलोमीटर बाय स्टीमर, तो डिस्टेंस कितना आया 2x आया स्टीमर से, x बाई 2 किलोमीटर बाय कार, कार से कितना आया x बाई 2, यानी x बाई 2 आया डिस्टेंस, ठीक है, 1 ही है। और डिस्टेंस बाय कितना आया ट्रेन से, कितना है ट्रेन से दिया है 3.75x, 3.75 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, ये देगा आपको 11.25, हाँ 11.25x जो है डिस्टेंस, ये आपका आया है ट्रेन से। लेकिन हमें कार की स्पीड 40 दे रखी है, अगर ये 40 दे रखा है तो ये कितना आएगा 80, और ये कितना आएगा 120 ट्रेन की स्पीड। इन तीनों की स्पीड हमारी एक्चुअल आ गई, और टोटल टाइम हमें दे रखा है 4.5 घंटे का, ठीक है, टोटल टाइम 4.5 घंटे का देखा है, तो हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है तीनों मोड्स के द्वारा। वी नो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के,
टोटल टाइम हमें दे रखा है और डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हमें रेशियोज पता है, तो उसको इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये हमें क्या देगा, x डिवाइडेड बाय स्टीमर की स्पीड कितनी है 80 प्लस ट्रेन का है 3.75x डिवाइडेड बाय 120 प्लस कार का कितना है x/2 डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू आपका आएगा 4.5 घंटे, दैट इज टू 4 8 9/2। ठीक है, 80 आ रही है, x/80 होगा, तो ये आएगा आपका x/40। ठीक है, x/40 प्लस 40 है और ये 3 से कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई 3.75 को, तो ये आएगा आपको 11.25x डिवाइडेड बाय ये तो यही रहेगा। क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकंड होल्ड करिए। x/40 आएगा और 40 और 120 का एलसीएम 3 से हुआ, तो 3x प्लस 3.75x डिवाइड बाय 120 विल गिव यू 9/2। 60 आया यहाँ पे, यह है 6.75x। ठीक है, 6.75x, so therefore 6.75x equals to 6 9 540। और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 40 से, तो x की वैल्यू आएगी 8। सो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, x प्लस 3.75x प्लस x/2। ठीक है, x/2 यानी 0.5, सो दिस विल बी 0.5। अगर हम इसमें डालेंगे तो 3.75 प्लस 0.5 प्लस 1, ठीक है, 5.25x। सो 5 यहाँ पे करते हैं, 5.25 इंटू 80 होगा, ये आपको देगा 8 5 40, 2 0, 8 2 16, 20, 8 5 40, 42, 2 zeros कैंसिल, 420 किलोमीटर। डी विल बी योर आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। The ratio of the lengths of train A and B is 5:3 and their respective speeds are in the ratio of 2:3, and walking in the opposite direction, train A took 2.5 minutes to cross B and the time taken by train A to cross a stationary pole is। लेंथ का रेशियो दे रखा है और उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहे हैं, यानी ऐसे जब चल रहे हैं ए और बी, तब ट्रेन ए को 2.5 मिनट लगता है ट्रेन बी को क्रॉस करने में। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपको बताना है और टाइम आपको दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों ट्रेन की लेंथ 5x और 3x ले लेते हैं। सो टाइम है 2 2 4 5/2 मिनट्स। ठीक है, इक्वल टू आपको दे रखा है 8x डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि ऑपोजिट में है तो ये टाइम भी ऐड होगा 5/। ठीक है, ये है x लेंथ में और ये है स्पीड में y। तो x और y का रेशियो निकाले थे लेंथ और स्पीड का, यहाँ से कितना आ रहा है, x/y कितना है यहाँ से 25:16। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रेन ए की लेंथ कितनी आएगी, ये हमें दे रखा है 5x, तो x की जगह ये डालेंगे तो 5 × 25 आएगा। ठीक है, तो ये आया 125। और स्पीड कितनी आई ट्रेन ए की, ये आएगी 2y, दैट इज 16 2 32। हमें बताना है कितना टाइम लगेगा ट्रेन ए को क्रॉस करने के लिए पोल के लिए। तो टाइम आएगा आपका,
distance 125 divided by time 32. So that is C will be your answer. आगे चलते हैं. Train A takes 9 more hours than train B to cover a distance of 612 km. If its speed is doubled, then it takes 3 hours less than the time taken by train B. The speed of the train B is. ट्रेन ए जो है वो 9 घंटे ज़्यादा लेती है ट्रेन बी से कितना डिस्टेंस 612 किलोमीटर कवर करने के लिए. तो लेट करते हैं पहले ए की जो स्पीड थी वो x थी और न्यू स्पीड कितनी हो गई, ये हो गई 2x. ठीक है. अब जब स्पीड डबल हो गई है तो उसे 3 घंटे कम लगते हैं ट्रेन बी को डिस्टेंस कवर करने के लिए. तो यानी स्पीड का रेशियो अगर x और 2x है तो टाइम का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा, दैट विल बी 2x एंड x. तो इसका डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, x की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 9. पहले 9 घंटे ज़्यादा लगते थे, अब 3 घंटे कम लगते हैं यानी 12 यूनिट्स. ठीक है. तो यानी ए पहले 24 आवर्स लेता था, ठीक है, कवर करने के लिए डिस्टेंस 612 किलोमीटर का. ठीक है. अब हमें बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन बी. तो बी को कितना टाइम लगता होगा, अगर ए को 24 घंटे लग रहे थे तो बी को इससे 9 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, तो उसमें से 9 घंटे निकाल देंगे. सो दिस विल बी गिव 15 घंटे कवर करने हैं 612 किलोमीटर. ठीक है. तो स्पीड कितनी है, स्पीड आएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 612 डिवाइडेड बाय 15 विल गिव यू 15 4 60 08 किलोमीटर पर आवर. सी विल बी योर आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. A train crosses two platforms of length 100,000 meter and 600 meter in 80 seconds and 60 seconds respectively. Then what is the length of the train? Okay. लेट करते हैं लेंथ vx मीटर्स. ठीक है. सो देयरफॉर स्पीड हमारी सेम होगी दोनों केस में, है ना. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो डिस्टेंस पहले कितना आएगा 1000 प्लस x डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू 600 प्लस x डिवाइड बाय 60. ठीक है. यहाँ से ट्रेन ऑफ द लेंथ निकाल लेंगे कंपैरिजन करके. 2 4 8 2 3 6 3000 plus 3x equals to 2400 plus 4x. ठीक है. x की वैल्यू यहाँ से आई 600 मीटर. b will be your answer. आगे चलते हैं. A train runs 50% faster than a car. Both start running from the same point and meet after covering a distance of 360 km. In the middle of this journey, the train stops for 2 hours due to some faults in the engine. What is the speed of the train? एक ट्रेन जो है वो 50% ज़्यादा तेज़ चल रही है कार से, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं और वो 360 किलोमीटर कवर करने के बाद डिस्टेंस पे मिलते हैं. ठीक है. इस बीच में क्या होता है कि ट्रेन जो है 2 घंटे के लिए रुकती है किसी वजह से, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है. ठीक है. लेट करते हैं. स्पीड रेशियो जो दे रखा है ट्रेन और कार का इज 3:2. ठीक है. 3x 2x ले लेते हैं. उसमें कह रहे हैं दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पे और मिलते हैं 360 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद. लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ट्रेन जो है वो 2 घंटे रुकना पड़ रहा है उसे. सो देयरफॉर दिस टाइम आपको पता है वो होगा ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर ट्रेन नहीं रुकती तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाती कार से, तो डिफरेंस जो आया था दोनों के टाइम में वो 2 घंटे का होता. सो देयरफॉर क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस जो आया है कार का 360 डिवाइडेड बाय 2x माइनस करेंगे 360 डिवाइड बाय 3x से, तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस हमें 2 घंटे मिलेगा. हमें बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है. ठीक है. अब इसे सॉल्व करते हैं. 3 6 18 3 3 9 0 1 0 8 0 x minus 2 6 12 2 3 6 7 20 x equals to 2 3 6
12x, और सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि x तो नीचे कॉमन ही है, इक्वल्स टू 12x आएगा, ठीक है। Therefore 360 इक्वल्स टू आपका आया 12x, x की वैल्यू कितनी आई 30 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें बतानी है स्पीड ऑफ ट्रेन, इसमें पुट करेंगे तो स्पीड कितनी आई ट्रेन की 30 into 3 that is 90 किलोमीटर पर आवर, D will be your answer here. Next, the speed of two railway engines is in the ratio of 5:4 if they move on the parallel tracks in the same direction, and if the slower engine is ahead of the faster engine by 8 km when the latter starts, then how far will the faster engine have to travel before it overtakes the slower one? CPO 2019 का क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड जो आएगी यहाँ पे ये कितनी आएगी 5 minus 4 दैट इज 1 यूनिट्स, ठीक है। x यूनिट्स में है 1 यूनिट कह लो पर आवर, ठीक है। और फास्ट, एक सेकेंड हम लेट ही कर लेते हैं कि यही स्पीड है इनकी, है ना। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन्स बी 5 and 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो देयरफॉर रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, ये आएगी 1 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है टाइम कितना लगेगा, अगर कवर करना है 8 किलोमीटर फास्टर ट्रेन को, है ना, 1 किलोमीटर की पर स्पीड से, तो 8 आवर्स लगेंगे। हमें बताना है फास्टर ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 5 into 8, टाइम जो 8 घंटे है, तो 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड। सी विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस। ही टेक्स 3.5 घंटे if he travels 150 km by train and the rest by bus. If he travels 140 km by bus and the rest by train, he takes 3/2/3 hours. तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी। लेट करते हैं ट्रेन की स्पीड x और बस की स्पीड y, ठीक है। अब 3.5 घंटे लगते हैं जब 150 किलोमीटर x से गए और बचा हुआ 90 किलोमीटर y की स्पीड से गए, दैट इज 3 1/2, 2 3 6 7/2, ठीक है। दूसरी कंडीशन में है जब उसने 140 बस से किया है और 100 जो है वो ट्रेन से किया है, तब कितना टाइम लग रहा है 3 9 11/2, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन 1 आपकी और ये आ गई इक्वेशन 2। अब कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें बतानी है क्या होगी, ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वैसे इक्वेशन सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो यू नीड टू गो बाय ऑप्शन मेथड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इजी कैलकुलेशन वाले ना सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट विद देम, ठीक है, इजी कैलकुलेशन वाले, देन उसके बाद आप डिफिकल्ट वाले पे जाओ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 150 और 175 जो है थोड़ा ईजी है इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखते हैं अगर हम x को लेट करते हैं, x की वैल्यू अगर 75 है तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, तो 150 डिवाइड बाई 75 करेंगे तो ये आपको देगा 2 प्लस 90/y इक्वल्स टू 7/2। अब इसमें से 2 कैंसिल करेंगे, सो ये 2 to the 4 3/2, तो y की वैल्यू यहाँ से आई 90 इंटू 2/3 दैट इज 60। अब हमने ये लिया इक्वेशन 1 में, अब इक्वेशन 2 में ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं हमें 11/2 मिलता है कि नहीं। सो 100 डिवाइड बाई 75 प्लस 140 डिवाइड बाई 60, ठीक है। अगर ये मिल जाता है 11/2 ये आता है हमारा कैलकुलेट करके, सो आर like assumption is right and 75 will be the right answer. 25 3s are 25 4s are 0 0 2 3 2 7, 7 प्लस 4 11 बाई 3,
सॉरी यहाँ पे 11/3 होगा ना, हाँ 11/3। सो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। सो देयरफॉर ट्रेन की स्पीड आपकी आई 75 किलोमीटर पर आवर और बस की कितनी आई, ये 60 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं। A person takes 40 minutes more than his usual time when he covers a distance of 20 km at 5 km per hour. If he covers the same distance at 8 km per hour, he takes x minutes less than the usual time. Then what is the value of x? एक आदमी है वो 40 किलोमीटर ज़्यादा लेता है अपने यूजुअल टाइम से, अगर वो 20 किलोमीटर की स्पीड से 20 किलोमीटर कवर करता है 5 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। तो यानी देखो टाइम टेकन व्हेन डिलेड ये कितना आएगा, ये आएगा 20/5, दैट इज 4 आवर्स लगते हैं। बट उसको एक्चुअल टाइम कितना है, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें 40 मिनट ज़्यादा लेता है यूजुअल टाइम के, तो एक्चुअल टाइम उसका आया 3 घंटे और 20 मिनट का। ठीक है, फर्दर ये कह रहा है अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उसे x मिनट्स लेस लगते हैं यूजुअल टाइम से। अगर 20/8 करेंगे तो ये आया न्यू टाइम। ठीक है, सो दिस विल बी 5/2 दैट इज 2 hours and 30 minutes। तो हमें बताना है इन दोनों में जो डिफरेंस जो है वो x मिनट्स का है वो कितना आएगा। ये आएगा 20 मिनट, तो ये हो गए, और 20 + 30 50 मिनट विल बी योर आंसर है डी। नेक्स्ट, the speed of the train A is 16 km per hour less than the speed of train B. To cover a distance of 384 km, B takes 4 hours less time than A. Then what is the speed of train B? ट्रेन जो स्पीड A जो है वो 16 किलोमीटर कम है ट्रेन B से, और 384 का किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए B को 4 घंटे कम लगते हैं A से। ठीक है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन B। लेट स्पीड of train B equals to x. So according to the question, time कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 384 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ए दैट इज x - 16 माइनस करेंगे 384 क्योंकि पहले बीज पहुंच जाएगा, डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 384x minus 384x minus plus 384 into 16 equals to 4x into x minus 16 आया। ठीक, ये तो कैंसिल हो गया, 4 से ये गया 4। ठीक है, therefore x square minus 16x minus 4 4s are 16, 8 4s are 32, 3 4s are 12, 1536 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें लेनी है कि जिससे स्पीड आ जाए। ठीक है, 1536 किससे जाएगा, ये कर लेते हैं 4 4 4 3 12, 33, 4 8 32, 4 4 16, फिर से 4 9 36, 6 4 24, फिर से 4 2 8, 4 4 16, 4 4 16, 2 32, 32 माइनस 24, हाँ तो ये आएगा -32 और 24 होगा, तो ये आएगा 32 और -24। ठीक है, माइनस तो हम लेंगे नहीं, सो 32 x की वैल्यू आई, स्पीड ऑफ ट्रेन B, D will be your answer। आगे, if Abhi travels a certain distance or at 6 km per hour, he reaches his destination 12 minutes early. But if he travels at 4 km per hour, he reaches his destination 10 minutes late. The speed in kilometer per hour at which he should travel to reach his destination on time is 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो 12 मिनट लेट होता है, लेकिन अगर वो 4 किलोमीटर
नहीं 6 किलोमीटर में चलता है तो 12 मिनट जल्दी पहुंचता है, और 4 किलोमीटर चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताना है स्पीड क्या है जिससे वो अपने टाइम पे पहुंच जाए। ओके, स्पीड का रेशियो कितना आया यहाँ से, ये आया 6:4। तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 2:3। अब इन दोनों के डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 + 10 दैट इज 22 मिनट। ठीक है, सो देयरफॉर पहले 44 मिनट लग रहे थे पहुंचने में, लेकिन उस वजह से वो 12 मिनट जल्दी पहुंच रहे थे। तो अभी का एक्चुअल टाइम कितना आया, अभी का एक्चुअल टाइम आएगा 44 - 12 करेंगे, दैट इज 32 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, हमें बताना है स्पीड, बतानी है स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस पहले उसने कितना ट्रैवल किया है, तो 6 किलोमीटर की स्पीड से इंटू 44 मिनट डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर में आएगा, राइट। सो ये आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हमें स्पीड बतानी है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आपका 32 मिनट है, डिस्टेंस ये आ गया 6 इंटू 6, ये 10 हो गया 44, 44/10 अपॉन में टाइम 32 मिनट्स इंटू 60 करेंगे, इंटू 60। ठीक है, 0 0 छोटी सी एक गलती हो गई कि एक्चुअल टाइम अभी का 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी 56 मिनट आएगा। ठीक है, और डिस्टेंस कितना आएगा, यही 6 इंटू 44 इंटू 7। तो हमें बताना है स्पीड, ये आएगा टोटल डिस्टेंस 44/10 अपॉन टोटल टाइम दैट इज इंटू 56 और इंटू 60, क्योंकि आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 0 0। ठीक है, 4 × 4 × 4 4 × 4 4 4 16 2 7 दैट इज 33/7। और इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4/5/7 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A and B start moving towards each other from the places X and Y respectively at the same time. The speed of A is 20% more than the speed of B. After meeting on the way, A and B takes 2.5 hours and X hours now to reach Y and X respectively. Then what is the value of X? लेट करते हैं। स्पीड A की कितनी है, उस पे 6 है, और B की कितनी आएगी 5, क्योंकि 1/5 ज़्यादा है स्पीड। ठीक है, ये दोनों आ गए स्पीड के रेशियोज। अब कह रहे हैं दोनों मिलने के बाद जो है ए को 2.5 घंटा लगता है और बी को x आवर्स लगते हैं मिलने में। तो उसका फॉर्मूला होता है √ स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू, सॉरी speed of A upon speed of B equals to √ time of B upon time of A। ठीक है, therefore अगर हम स्क्वायर कर दें तो दैट इज S² A डिवाइड बाई S² B इक्वल्स टू टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A। तो स्पीड ऑफ A 6 6 36 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ B 5 5 25 इक्वल्स टू टाइम B को कितना लग रहा है ये हमें नहीं पता, ये हमें x दे रखा है, और टाइम A को कितना लग रहा है 2 2 4 5/2 यूनिट्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई 18/5 या फिर 3/5 hours will be your answer A। Next, two racers run at the speed of 100 meter per minute and 120 meter per minute respectively. If the second racer takes 10 minutes less than the first to complete the run, then how long is the race? 100 मीटर और 120 के बीच भाग रहे हैं, सेकेंड रेसर को 10 मिनट से कम लगते हैं फर्स्ट से, तो डिस्टेंस बताना है कितना है। लेट द डिस्टेंस बी डी। ठीक है, सो डी डिवाइडेड बाय
ये कितना है, किलोमीटर में निकालना है डिस्टेंस, ओके ओके। और 100 मीटर्स पर मिनट दे रखा है, सेकंड में करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, है ना। 100 डिवाइड बाय 60 माइनस डी 120 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 10 मिनट यानी 10 इंटू 60, ठीक है। एक ही बात बन रही है वैसे तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो 12d माइनस 10d डिवाइडेड बाय 1200 equals to 10. Okay. A and B are 144 km apart. Two cars start simultaneously, one from A and the other from B. If they move in the same direction, they meet after 12 hours. But if they move towards each other, they meet after 9 by 8 hours. Then the speed of the car moving at a faster speed is. Let करते हैं speed B x and y किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, पहले में क्या दे रखा है 144 डिवाइडेड बाय, जब सेम डायरेक्शन में कर रही है यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 12 दे रखा है। दूसरे में क्या दे रखा है 144 डिवाइड बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको दे रखा है 9 बाय 8 की। तो ये इक्वेशन 1 आप निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आएगी, ये आएगी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपकी 12, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 में क्या होगा, ये 9 9 1 जा 9 6 9 जा 54, सो x प्लस वाई यहाँ से कितना आया 16 8 जा 128, ठीक है, ये इक्वेशन 2 आई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है, ऐड 1 एंड 2, तो ये हमें क्या देगा, दिस विल गिव अस 2x इक्वल्स टू 140। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है, ए विल बी योर आंसर। CGL मार्च में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब CGL के चलना है। टू साइक्लिस्ट x and y start at the same time from place A to go towards place B at the speed of 6 km and 8 km per hour respectively. Despite stopping for 15 minutes during the journey, Y reaches 10 minutes earlier than X. Then the distance between the places A and B is. Let distance be D, ठीक है। और यानी टाइम डिफरेंस between x and y if y didn't stop, तो ये कितना आता, ये आपका आता 15 + 10 25 मिनट का। तो यही क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे हम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड 6 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8 इक्वल्स टू 25 मिनट्स या 25/60 आवर्स, ठीक है। 5 12 2d upon 48 equals to 5/12, 12 4 is 48, 2, therefore d की वैल्यू आ गई आपकी 10 किलोमीटर, आंसर ए। The distance between two railway stations is 1176 km. To cover this distance, an express train takes 5 hours less than the passenger train, while the average speed of the passenger train is 70 km per hour less than that of the express train. The time taken by the passenger train to complete the travel is. Let the speed of express train be x, ठीक है। तो पैसेंजर की कितनी आई, ये आएगी x माइनस 70, ठीक है। इक्वेशन जब बनेगी, मैं आपको इक्वेशन बना के दे देती हूँ, ये बनेगी 1176 डिवाइडेड बाय x माइनस 70 माइनस 1176 डिवाइड बाय x। ये आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है ना। सो देयरफॉर 1176 इंटू 70 इक्वल्स टू आपका आएगा 5x इंटू एक्स माइनस 70, ठीक है, दैट इज x² माइनस 70x
माइनस 1646 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की आप वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी स्पीड। लेकिन ये मेथड बहुत लॉन्ग है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में यूज़ होगा वो है ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, पहले हमें देखना है 1176 और हमें टाइम बताना है पैसेंजर ट्रेन को कितना लगेगा। तो मोस्टली क्या होता है, होल नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स में देखने की ज़रूरत होती है कि जो उसको कम्प्लीटली डिजिबल हो। 18 नहीं है क्योंकि ये 9 से नहीं जाता, तो ए कैंसिल। 23 भी नहीं पूरा जाता, 17 भी पूरा नहीं जाता, सिर्फ 12 घंटे ये जो 1176 से जाते हैं। तो उसको हम वेरीफाई करने के लिए एक बार देख भी लेते हैं। 1176 डिवाइड बाय अगर हम 12 कर रहे हैं तो ये आएगा 98। यही 98 स्पीड आई आपकी पैसेंजर ट्रेन की। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आएगी, ये इसमें 70 और ऐड करेंगे, सो दिस विल गिव अस 168। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों को अगर हम डिवाइड करके 5 का आज का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। सो 1176 डिवाइडेड बाय 168 विल गिव यू 7। ठीक है, ये आपको 7 आया। एंड सिमिलरली 1176 डिवाइड बाय 98 विल गिव यू 12। सो देयरफॉर 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 आवर्स। सो ये आ रहा है, करेक्ट है, हमारी जो इक्वेशन क्वेश्चन ही सेटिस्फाई कर रहा है। सो डी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस एट H एंड O इज D यूनिट्स। H और O के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो D यूनिट्स का है। और एवरेज स्पीड जो है एक पर्सन की H to O जाने के लिए स्टिपुलेटेड टाइम इज S यूनिट्स। ठीक है, he takes 20 minutes more time than usual if he travels at 60 km per hour and reaches 44 minutes early if he travels 75 km per hour. Then the sum of the numerical values of D and S is। स्पीड का रेशियो पहले क्या है, ये दे रखा है आपको 60 और 75। तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा 15 से जाएगा ना, 15 5 से 15 4। ठीक है, टाइम। अब इन दोनों के टाइम के रेशियो में क्या दे रखा है, पहले 20 मिनट ज़्यादा लग रहे थे और अब 44 मिनट कम लग रहे हैं। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आई 64 मिनट्स। ठीक है, तो पहले उसे टाइम कितना लग रहा था, अर्लियर टाइम वॉज 5 इंटू 64 मिनट। ठीक है, तब वो क्या हो रहा था, उसे लेट हो रहा था 20 मिनट से। सो एक्चुअल टाइम कितना आएगा उसका, ये आएगा 20 मिनट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से माइनस करना है हमें 20, तो यानी उसका एक्चुअल टाइम 3 आवर्स का है। हमें बताना है सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस। डी यानी डिस्टेंस और एस यानी स्पीड। ओके ओके, टाइम तो 3 घंटे आ गए। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आपका आएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, पहले 60 किलोमीटर की है और तब उसने कितना टाइम में कवर किया, ये किया है 5 इंटू 64 मिनट्स डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये आवर्स में आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, 60 कैंसिल, 320 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, हमें बताना है स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 20 मिनट्स गए यानी 300 मिनट्स है और डिवाइड बाय 60 करेंगे, सो ये है 5 आवर्स। ठीक है, तो ये आ गए आपके 5 आवर्स। सो एस की डी की वैल्यू तो हमने निकाल ली 320 और एस की वैल्यू कितनी आएगी 320 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 34। सो एस प्लस डी कितना हो गया, 64 प्लस 320 दैट इज 384 विल बी योर आंसर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। Rahul and Mithun travel a distance of 30 km. The sum of their speed is 70 km per hour and the total time taken by both travel the distance is 2 hours and 6 minutes. The difference between their speed is, Rahul और Mithun 30 किलोमीटर का डिस्टेंस करते हैं,
ट्रैवल, और सम जो दे रखा है उनकी स्पीड का x+y वो दे रखा है 70, और उनका टोटल टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 2 आवर्स एंड 6 मिनट। ठीक है, डिफरेंस बताना है उनकी स्पीड में। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 30 डिवाइड बाई एक्स प्लस 30 डिवाइड बाई वाई, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, और 2 1/60 अगर हम करेंगे ये 2 1/6/60 आएगा तो 1/10 आएगा। ठीक है, दैट इज 21/10, 21/10 आया। थर्टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपको दिया है 300 हो जाएगा 21xy। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन से 70 दे रखी है, तो 300 इंटू 70 इक्वल्स टू 21xy, 7 3 ये कैंसिल, x इंटू वाई की वैल्यू 1000 आई है। ठीक है, x इंटू वाई की वैल्यू 1000 है, x प्लस वाई की वैल्यू 70 है, हमें x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई कितना होगा, ये होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, इसका अंडर रूट ये हमें देगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी 7 7 4900 माइनस 4xy माइनस 4000 का अंडर रूट, so this will be root 900 or that is 30 will be your answer, kilometer per hour A. A train takes 45 minutes to cover a certain distance at the speed of 80 km per hour. If the speed is increased by 125%, then how long will it take the train to cover 8/5 of the same distance? 45 मिनट में कवर करती है एक सर्टेन डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस आ गया यहाँ से। अगर स्पीड को हम 125% बढ़ा देते हैं, बाय 2 नहीं बाय, यानी कि 80 में 125 5/4 ऑफ 80 और जोड़ना है। ठीक है, तो ये नई स्पीड आ गई, तो हमें बताना है 8/5 कितना लगेगा। पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस आएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है आपकी 80 और टाइम है आपका 45/60। ठीक है, 0 0 3 5 15 2 4 15 4 60 60 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। ठीक है, और स्पीड न्यू स्पीड कितनी आएगी, न्यू स्पीड आपकी आएगी 80 प्लस 5/4 ऑफ 80 दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कितना टाइम लगेगा 8/5 डिस्टेंस करने के लिए, तो टाइम आएगा डिस्टेंस इसका 8/5 ऑफ डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 183 दैट इज इक्वल टू 8/15 आवर्स को अगर हम मिनट में करेंगे इंटू 16 और 8 4 32 मिनट्स will be your answer here. C. Next, Abhi finishes a journey by car in 9 hours. He travels the first half of the journey at the speed of 40 km per hour and the second half at the speed of 50 km per hour. Then the total distance covered by him is, okay, let distance be D. फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ की बात हो रही है, यानी सेम डिस्टेंस कवर किए, तो D/40 प्लस D/50 इक्वल्स टू 9 है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 9D डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 9, सो देयरफॉर D की वैल्यू कितनी आई 200 किलोमीटर। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा 2D विच इज इक्वल टू 400 किलोमीटर एज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, A takes 2 hours more than B to cover the distance of 40 kilometer. SSC CGL Tier 2 नवंबर का है। If A doubles his speed, he takes 1.5 घंटा more than B to cover 80 kilometer.
टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर हाउ मच विल बी टेक ट्रैवलिंग एट हिज स्पीड। ए को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी से 40 किलोमीटर कवर करने में। अगर ए ने अपनी स्पीड डबल कर ली तो उसे 1.5 घंटा कम लगता है, ये 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है बी को कवर करने में 80 किलोमीटर। अच्छा देखो 40 किलोमीटर में 2 घंटे मोड़ लगते हैं, और अगर हम 40 में से न्यू में फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में ही अगर हम 40 ले लें यानी 80 की जगह 40 कर ले तो उसे 1.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 1.5 का हाफ करेंगे, ठीक है, यानी 60 + 30 90 का हाफ करेंगे तो तब उसे 45 मिनट्स मोड़ लग रहे हैं, ठीक है, स्पीड डबल करने पे। ये नॉर्मल स्पीड पे है और ये डबल स्पीड पे है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 90 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम बी को लगेगा जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड में जा रहा होगा। तो स्पीड देख लेते हैं ए का, पहले 1 थी फिर 2 थी, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, पहले 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब 45 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट वैल्यू आई है, ठीक है, 1 यूनिट की। तो पहले टाइम कितना लग रहा था ए को, ये लग रहा था 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। सो बी को कितना टाइम लग रहा था, बी को इसमें लिखा है कि ए को 2 घंटे ज़्यादा लगते थे बी से, तो बी का टाइम आ गया 30 मिनट्स, ठीक है। सो देयरफॉर स्पीड कितनी आ गई बी की, ये आएगी डिस्टेंस जो है 40 डिवाइड बाय 30 यानी 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई बी की। हमें बताना है 90 किलोमीटर कितने टाइम में करेगा। सो देयरफॉर टाइम बताना है 90 किलोमीटर का बी के द्वारा, ये होगा 1/8 आवर्स। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, a delivery boy started from his office at 10 a.m. to deliver an article. He rode his scooter at a speed of 32 km per hour. He delivered the article. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 a.m., traveling at the speed of 24 km per hour. Then find the total distance traveled by the boy. उसने 15 मिनट वेट किया है, ठीक है, और वो जब 10 बजे निकला तब वो 11:25 पे वापस पहुंचा है, जिसमें से 15 मिनट निकाल लेना है, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना ट्रैवल करने का आया, और डिस्टेंस नहीं, टोटल यहाँ पे आएगा आपका टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना आया उसके ट्रैवल करने का, ये 15 मिनट निकाल देंगे तो ये आएगा 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है। ये टोटल टाइम उसे लगा है ट्रैवल करने में। अगर पेमेंट और कितना, पहले वो कितने स्पीड पे जा रहा था 32 की स्पीड से, और वापस आते वक्त उसकी कितनी स्पीड थी 24 की स्पीड थी, ठीक है, और डिस्टेंस इसमें सेम ही है। सो एवरेज स्पीड कितनी होती है, ये होती है 2xy अपॉन x + y। एवरेज स्पीड आ गई इसकी, दैट इज 2 × 24 × 32 डिवाइडेड बाय 24 + 32 विल गिव यू 56, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, दे रखी है टोटल डिस्टेंस, दैट इज 2d डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है 1 घंटा 10 मिनट, यानी 1/6 करेंगे तो 6, 7/6, 7 ऊपर गया 6, ठीक है, 7 8 8 4 6 4 2 से 2 कैंसिल, सो देयरफॉर डी की वैल्यू कितनी आई, ये आपकी आई है 4 4 16, 16 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस वैसे कितना आएगा, 16 × 2 करेंगे 32 किलोमीटर विल बी योर आंसर है ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, a person travels a distance of 300 km and then returns to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 5 hours more than the time taken for the return journey. अच्छा, जाते वक्त उसे
5 घंटे ज़्यादा लगे हैं जब वापस आते वक्त में। इफ़ इट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, अगर वो 10 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा जाता है रिटर्न की स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा है जाने वाली स्पीड से, तो एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी बताने। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, लेट करते हैं। स्पीड x और x माइनस 10 आएगी। ठीक है, सो देयरफॉर 300 डिवाइड बाय x माइनस 10 माइनस 300 डिवाइड बाय x, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसे करेंगे तो 6 सो देयरफॉर इक्वेशन हमारी बनेगी x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 600 इक्वल्स टू 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 20x इक्वल्स टू माइनस 600 इक्वल्स टू 0। देखो x की वैल्यू कितनी आई? 30 और दूसरे x माइनस 10 यानी 20, तो 30 और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आएगा आपका 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20 50 0 0 5 4 2 3 is 6 4 is 24 किलोमीटर पर आवर की जो है एवरेज स्पीड आ गई। ए विल बी योर आंसर। तो यही थे हमारे आज के सेशन में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूँ कि इस तरह की वीडियो जो है आपके साथ रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे शेयर होती रहे। अगर रिस्पॉन्स और अच्छा है तो मे बी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह की वीडियोस हर हफ्ते आती हैं। उसके अलावा ऑलिव बोर्ड के जो पेड मॉक टेस्ट हैं मैं वो भी करवाती हूँ सॉल्व, उनका लिंक भी नीचे आ रहा होगा, पेड का सॉल्यूशंस। ठीक है, सो या ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, वहाँ से आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। और एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करिए या एक्सप्लोर करिए, इसमें सारा जो कंटेंट है एसएससी से रिलेटेड आता रहता है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।